नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसन पेशेंट्स की मूवमेंट सुधारने के लिए कुछ 5 एक्सरसाइज या व्यायाम के बारे में जो उन्हें सीधे सीधे फायदा पहुंचाता है। अब आप सभी को पता है पार्किंसन डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो कम हो जाती है। संतुलन जो आप बैलेंस करके चल पाते हैं वो बिगड़ जाता है। और जो कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब आप इस हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरा हाथ साथ में आगे बढ़ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और नियमित व्यायाम अगर आप करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो पार्किंसन रोगियों की जो मोबिलिटी है यानी गतिशीलता है वो बढ़ सकती है, उसमें सुधार हो सकता है, संतुलन बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। और जो मांसपेशियों में जकड़न वो महसूस करते हैं, स्टिफनेस जो महसूस करते हैं, उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप इन व्यायाम को या इन एक्सरसाइज को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है बिग स्टेप वॉकिंग, यानी आपको बड़े बड़े कदम रखकर चलना है। अक्सर पार्किंसन पेशेंट में जो सबसे बड़ी शिकायत देखने को मिलती है वो बहुत छोटे छोटे कदम रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन जब आप पार्किंसन के पेशेंट हैं या आपका कोई नोन पार्किंसन से सफ़र कर रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए वो चलते समय अपने कदमों को थोड़ा सामान्य से बढ़ाकर रखें, क्योंकि जब वो अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। उन्हें क्योंकि डर लगा रहता है कि जब भी वो छोटे छोटे कदम रखते हैं उसका रीज़न ये होता है उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को करेंगे तो आपके जो सीधे खड़े रहने की क्षमता है वो बढ़ेगी। इवन आप सीधे खड़े रहें और ध्यान दें कि आप धीमे ना चलें, मतलब जब आप चल रहे हैं तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाकर चलें। जब भी आप चलते हैं, वॉक करते हैं, तो अपने हाथों की गति का भी ध्यान दें, यानी अपने हाथों की मूवमेंट भी करें जैसे आप वॉक करते हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहला आपको संतुलन यानी स्टेबिलिटी मिलेगी, और जो कोऑर्डिनेशन आपके बॉडी पार्ट्स में कम हो गया है उसमें आपको फायदा मिलेगा। और जो छोटे कदम चलने की समस्याएं होती है ना, वो भी इसमें काफ़ी कम हो जाती हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज, यानी बैठना है और उठना है। कुर्सी पर सीधे बैठें और पैर जमीन पर टिके हों, इस तरीके से आपको बैठना है। बिना किसी सहारे के आप फिर खड़े हों, फिर वापस बैठें। इस तरीके से जब आप करेंगे 10 से 15 मिनट तक आपको इसको दोहराना है, तो इससे आपको पैरों और शरीर की ताकत में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा, यानी पैरों में भी जान आएगी, वो वेट को मेंटेन कर पाएंगे, गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी, जो गिरने का खतरा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तीसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है हैंड एक्सरसाइज, जिसमें आपको मुट्ठी खोलनी और बंद करनी है। हाथों की मुट्ठी बनाएं इस तरीके से, फिर उसे उंगलियों को फैलाकर खोलें। धीरे धीरे आप इस तरीके से खोल सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी एक एक करके अपनी फिंगर्स को खोल सकते हैं। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार दोहराना है, और एक छोटी गेंद को पकड़कर भी आप उसे दबा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जो स्क्विज बॉल्स होती हैं ना, जिन्हें दबाया जा सकता है और खोला जा सकता है, उस तरीके की बॉलों से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे सीधा सीधा फायदा आपके हाथों और उंगलियों को मिलता है, उसकी मजबूती बढ़ती है। जो आप ट्रेम्बर्स महसूस कर रहे होते हैं, कंपन महसूस कर रहे होते हैं हाथों में, वो कम हो जाता है। और रोजमर्रा के जो काम होते हैं जैसे कपड़े पहनना, लिखना, वो काफी आसान हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को भी जरूर इंक्लूड करें अगर आपको हाथों में कंपन महसूस होता है। अगली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो संतुलन को सुधारने में आपकी बहुत मदद करती है, आपको बैलेंस ट्रेनिंग करने में मदद करती है। आपको एक पैर पर खड़े रहना होता है, किसी भी दीवार या कुर्सी का सहारा आप ले सकते हैं, और एक पैर पर आपको खड़े रहना है और इसे 10 से 20 सेकंड तक आपको करना है। फिर उसके बाद आपको दूसरे पैर पर इसी तरीके से दोहराना है। इससे सीधा सीधा फायदा आपको ये मिलता है, जो आपका गिरने का खतरा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, शरीर में संतुलन आ जाता है, जिससे बैलेंस मेंटेन रहता है। और अगली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है गर्दन और कंधे की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आपको धीरे धीरे अपनी गर्दन को एक और झुकाना है और 10 सेकंड तक उस तरफ ही रखना है, फिर दूसरी ओर झुकाना है, फिर उसे 10 सेकंड तक उसी सिचुएशन में रखना है, और फिर कंधों को आगे और पीछे घुमाना है। यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा अभी मैंने ब्लेजर पहन रखा है तो मैं इतना कंफर्टेबली नहीं कर रहा, लेकिन आप बहुत कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं। और गर्दन को जैसे इस साइड करा है तो 10 सेकंड यूं रोक लिया, फिर 10 सेकंड इस साइड रोक लिया। इस तरीके से भी आपको बहुत आराम मिलता है। इससे क्या होता है, जो स्टिफनेस आप महसूस कर रहे होते हैं, जकड़न और अकड़न, उसमें आपको बहुत आराम मिल जाता है। शरीर को थोड़ा अधिक लचीला बना देती हैं ये एक्सरसाइज,
ये एक्सरसाइज तो आपकी मदद करती ही है, इसके साथ साथ आप कुछ और एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ऑन द स्पॉट वॉकिंग। यानी आप पहले एक जगह खड़े हो जाएं, पहले एक पैर को उठाएं, फिर दूसरे पैर को उठाएं। इसके साथ साथ आप जिगजैग वॉकिंग कर सकते हैं, फिर उसके अंदर से आप वॉक कर रहे हैं। इससे भी आपको बहुत आराम मिलता है, स्टेबिलिटी और मूवेबिलिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ आप नॉर्मल जो वॉकिंग मैंने आपको बताया है वो भी करें, उससे फायदा मिलेगा। और एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है ध्यान लगाने के लिए, नोज टू पार्टनर्स फिंगर। तो एक और अच्छी एक्सरसाइज होती है जो आपकी मेडिटेशन में भी मदद करती है और आपके जो मस्तिष्क में डोपामाइन को रिलीज करने में भी मदद करती है। वो ये है कि नोज टू पार्टनर्स फिंगर। जैसे आपके पार्टनर की फिंगर इधर है, आपको उसको टच करना है इस तरीके से। इस तरीके से जब आप इसको, अभी जैसे मैंने तो बहुत स्पीड में कर दिया, लेकिन जो पेशेंट होते हैं धीरे धीरे करते हैं और बहुत आराम से करते हैं, लेकिन उनकी स्पीड भी इसी तरीके से बढ़ जाती है जब वो डेली बेसिस पर इस एक्सरसाइज को करते हैं, और नॉर्मल लाइफ भी काफ़ी आसान हो जाती है। और इसके साथ साथ आप कुछ और हैंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आप नॉर्मल अपना बैठे हुए हैं, इस तरीके से पहले एक हाथ से कर लिया, फिर दूसरे हाथ से कर लिया, इसको फिस्ट को ऐसे बंद करा, खोला। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें अगर आप अपने डेली बेसिस में इंक्लूड, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं आपके लिए। और इन्हें करने से आपके जो शरीर की गति है, संतुलन है और ताकत में काफ़ी सुधार आ जाता है, जिससे आपका जीवन बहुत आसान हो सकता है। क्योंकि हमें पता है पार्किंसन पेशेंट्स लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं, उन्हें चलने फिरने में बहुत दिक्कतें आ रही होती हैं। तो ऐसे में ये एक्सरसाइज उनकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसी एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो एक बार अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि शरीर अच्छा बना रहे। तो इसके लिए आपको एडवाइस लेनी भी ज़रूरी है। अगर आप इन एक्सरसाइज को करते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत ईजिली मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप भारत होम्योपैथी से अपने पार्किंसन का ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।